नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली की मदद से पिछले जन्म की कुंडली कैसे बनाई जाती है और नवमांश कुंडली की मदद से पिछले जन्म की कुंडली कैसे बनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बार पिछले जन्म की कुंडलियां बन गई तो उन कुंडलियों में कौन से दोष हमें क्या दर्शाते हैं। उन दोषों से हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर कौन से पाप कर्म किए होंगे, खराब काम किए होंगे, अधर्म के काम किए होंगे और उसके फलस्वरूप उसको इस जन्म के अंदर कैसी तकलीफें आती होगी। वो सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जन्म कुंडली को देखेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में जो भी राशि होगी उस राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के पंचम भाव के अंदर धनु राशि बैठी है तो हमें क्या करना है, इस धनु राशि को लग्न भाव में रखना है और पूरी जन्म कुंडली को जब घुमा देंगे तो जन्म कुंडली की मदद से पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार नवमांश कुंडली के अंदर पंचम भाव में जो भी राशि होगी उस राशि को लग्न भाव में रखेंगे और पूरी नवमांश कुंडली को जब घुमा दिया जाएगा तो पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि नवमांश कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मेष राशि है तो हमें क्या करना है, इस मेष राशि को ही लग्न में रखकर पूरी नवमांश कुंडली को घुमा देना है तो नवमांश कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली तैयार हो जाती है। अब हमारे सामने दो कुंडलियां तैयार हो गई, जन्म कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली और नवमांश कुंडली के अनुसार पिछले जन्म की कुंडली। ये दोनों कुंडलियां क्यों देखनी होती है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि नवमांश कुंडली जन्म कुंडली का ही सूक्ष्म स्वरूप है और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए ये दोनों कुंडलियों को साथ में मिलाकर देखा जाता है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और स्टडी करेंगे कि कैसे दोष अपने को क्या बताते हैं। ये दोनों कुंडलियों के अंदर अगर गुरु राहु और गुरु केतु एक साथ बैठे हो तो चंडाल योग नाम का अशुभ योग बनता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु साधु, संत, महात्मा, गुरु, ब्राह्मण, पुजारी, तपस्वी, शिक्षकों को दर्शाता है। तो जब भी ये दोनों कुंडलियों के अंदर गुरु राहु या गुरु केतु एक साथ बैठे हो तो चंडाल योग निर्माण होता है। ये चंडाल योग हमें बताता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर किसी विद्वान, ज्ञानी, साधु, संत, महात्मा, गुरु, शिक्षक, अध्यापक जैसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया हो या फिर उन्हें कष्ट पहुंचाया हो, तब जाके कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग निर्माण होता है। और इसके साथ और भी एक चीज याद रखनी है कि गुरु कौन से भाव का स्वामी है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर गुरु पहले और चौथे भाव का स्वामी है और इस कुंडली के अंदर गुरु भाग्य और 12वें स्थान का मालिक है, तो इन भाव से लगते भी कुछ अशुभ कर्म किए होंगे तब जाके कुंडली के अंदर ये चंडाल योग प्रभावित हुआ है। तो इसका इस जन्म में क्या बुरा फल देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को इस जन्म के अंदर कुटुंब के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े लगे रहते हैं। वो कितना भी सबके लिए करे उनको रिश्तों में यश नहीं मिलता। अगर ऐसे इंसान व्यापार करे तो व्यापार के अंदर बार बार नुकसानी के योग बनते हैं। उनको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति प्रगति ठीक से नहीं होती। जो जब भी उनके घर में कोई शुभ प्रसंग आता है तो उसमें दिक्कतें और रुकावटें आती है। ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो भी उसमें रुकावट आती है या फिर जो ज्ञान प्राप्त किया हो वो हिसाब से उनकी इनकम नहीं होती। और ऐसे लोग धार्मिक और कोई भी शुभ कार्य करने जाए तो उसमें तकलीफें आती है। उसके बाद दूसरा योग बताना चाहूंगा कि अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर कहीं भी शुक्र राहु या शुक्र केतु एक साथ बैठे हो तो लंपट योग नाम का शुभ योग बनता है। जैसे भी आप सभी को पता है कि शुक्र पत्नी, प्रेमिका, लक्ष्मी और संबंधों का कारक है। तो जिसकी भी कुंडली में लंपट योग बनता है उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अपनी पत्नी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया होगा या फिर प्रेमिका के साथ विश्वासघात किया होगा
या फिर कुछ स्त्रियों के साथ गलत रिश्ते बनाकर उनका दुरुपयोग किया होगा, और ऐसे लोगों ने पिछले जन्म के अंदर धन का दुरुपयोग करके बुरी आदतें या अय्याशी की होगी, तब जाके कुंडली के अंदर लंपट योग आता है। और ये शुक्र राहु की युति का अशुभ फल का प्रभाव जो भी राशि शुक्र की होगी, जैसे कि इस कुंडली के अंदर शुक्र 6वें और 11वें स्थान का मालिक है, इस कुंडली के अंदर शुक्र 2 और 7वें स्थान का मालिक है, तो उन स्थानों से लगते भी कुछ गलत कर्म किए होंगे, तब जाके एक योग आता है। और ये योग इस जन्म के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं पत्नी के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट करवाता है। उनके साथ भी वही होता है जो उन्होंने दूसरे के साथ किया है। उनको प्रेम के अंदर निष्फलता मिलती है, या फिर उनकी प्रेमिका उनके साथ विश्वासघात करती है। उनको ठीक से सांसारिक सुख नहीं मिलता, वो ठीक से पैसे की बचत नहीं कर पाते, और हमेशा उनको रिश्तों के अंदर अपयश और अशांति का भास होता है। अभी और एग्जाम्पल देता हूं कि अगर ये दोनों कुंडलियों के अंदर कहीं भी शनि राहु या शनि केतु एक साथ बैठे हो तो श्रापित योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शनि पशु का कारक है, नौकर का कारक है, वृद्ध व्यक्ति का कारक है। तो ये श्रापित योग से हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर नौकरों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया होगा, नौकरों के साथ खराब व्यवहार किया होगा, उनको उनका हक न दिया होगा और उनकी बद्दुआ ली होगी, या फिर किसी स्त्री के साथ अत्याचार किया होगा और उसका श्राप लगा होगा, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया होगा, या उसका बच्चा गिरवा दिया होगा, तो वो स्त्री का श्राप लगा होगा, तब जाके कुंडली के अंदर श्रापित योग आता है। या फिर वो व्यक्ति कहीं नौकरी करता होगा और उसने अपने मालिक के साथ वफादारी न की होगी, किसी पशुओं के साथ बहुत अत्याचार किया होगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा न की होगी, तब जाके ये श्रापित योग कुंडली में आता है। और ये शनि जो स्थान का मालिक है, जैसे कि इस कुंडली के अंदर 2 और 3 स्थान का मालिक है, इस कुंडली के अंदर 10वें और 11वें स्थान का मालिक है, उस भाव से लगते भी कुछ गलत काम किए हो, तब जाके श्रापित योग प्रभावित होता है और इस जन्म के अंदर हमें कष्ट देता है। तो इस जन्म के अंदर क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अंदर बहुत आर्थिक मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अपने कुटुंब के अंदर उनको रिश्तों का सुख नहीं मिलता, रिश्तों में यश नहीं मिलता, और व्यक्ति हमेशा सुखों से वंचित रहता है। मैंने कई लोगों की कुंडली में देखा है कि ऐसे लोगों की शादी में विघ्न आते हैं, अगर शादी हो गई तो बच्चों में दिक्कतें आती हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, या फिर खानदान में किसी की अकाल मृत्यु होती है, या फिर खानदान के अंदर किसी को असाध्य रोग होता है, या फिर वो जब खुद बूढ़े हो जाए तो उनको भी कोई बड़ा रोग हो सकता है, या उनका बुढ़ापा बहुत अकेले में बीतता है, बहुत तकलीफों में बीतता है। अभी आखिरी आते हैं, अगर ये दोनों कुंडलियों के कहीं अंदर चंद्र शनि की युति हो तो उसे विष योग कहते हैं। चंद्र मन, माता और लक्ष्मी का कारक है, शनि कष्ट, दुख और रोग का कारक है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र शनि की युति आती हो तो समझ जाना कि ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अपने माता का दिल दुखाया होगा, या फिर बुढ़ापे में माता की सेवा ठीक से न की होगी, धन का दुरुपयोग किया होगा, किसी को मानसिक त्रास दिया होगा, किसी जानवर को बहुत सताया होगा, या फिर किसी जानवर को जहर देके मार डाला होगा, तब जाके विष योग आता है। और ये योग चंद्र और शनि जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से लगते भी कुछ गलत काम किए हो, तब जाके विष योग आता है। वो इस जन्म के अंदर व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देता है, बुढ़ापे के अंदर बहुत सारी बीमारियां देता है, व्यक्ति को मानसिक टेंशन देता है, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, फूड इन्फेक्शन हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा अंदर अंदर अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार से अशुभ योग बनते हैं, और ये जो भी अशुभ योग बनते हैं उसका अशुभ फल कब मिलता है, तो जो योग अशुभ योग बनाते हैं उन ग्रहों की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब इन योगों का अशुभ फल देखने को मिलता है। और इसका उपाय क्या करें, तो किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाके इन दोषों की शांति पूजा करवानी चाहिए। यह सबसे अच्छा उपाय माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।